नमस्कार साथियों, मैं हूं अमित सिंह। जीएसएम कॉलेज बेवर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज मैं पुनः जीव विज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ आपके समक्ष उपस्थित हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो जंतु जगत के एक संघ के रूप में फाइलम एस्के हेलमिंथीज से है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि एनिमल किंगडम एक बहुत बड़ा जंतुओं का समुदाय है। इसे विभिन्न संघों में बांटा गया है। इसे वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स में हम डिवाइड करते हैं। तो अभी जो हमारी श्रृंखला चल रही है वो इनवर्टिब्रेट्स की श्रृंखला चल रही है, अकशेरुकी प्राणियों की श्रृंखला चल रही है। तो आज हम बात करने वाले हैं ऐसे ही अकशेरुकी प्राणियों से संबंधित संघ एस्के हेलमिंथीज की, जिसे हम निमेटोडा के नाम से भी जानते हैं। तो आज का वीडियो यहाँ से शुरू करते हैं। फाइलम एस्के हेलमिंथीज या निमेटोडा। देखिए, इन्हें साधारण भाषा में हम राउंड वर्म भी कहते हैं, गोलक्रमी कहते हैं। क्यों कहते हैं गोलक्रमी? क्योंकि निमेटोस माने होता है थ्रीड, थ्रीड माने होता है धागा, धागा होता है गोल, और हेलमिंथीज माने होता है क्रमी यानी वर्म। अर्थात इन्हें थ्रीड वर्म यानी सूत्रक्रमी यानी धागे जैसे क्रमी या राउंड वर्म के नाम से भी जानते हैं, गोलक्रमी के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। तो यहाँ से एक प्रश्न परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है कि राउंड वर्म किस फाइलम के अंतर्गत आते हैं। तो राउंड वर्म फाइलम एस्के हेलमिंथीज के अंतर्गत आते हैं। इन्हें निमेटोडा भी कहते हैं। तो राउंड वर्म या थ्रीड वर्म यानी सूत्रक्रमी या गोलक्रमी फाइलम एस्के हेलमिंथीज के अंतर्गत आते हैं। इस फाइलम के अंतर्गत 12,000 जातियाँ ज्ञात हैं। कितनी जातियाँ ज्ञात हैं? 12,000 जातियाँ इसमें जंतुओं की अभी तक ज्ञात हुई हैं। इस संघ के अंतर्गत पाए जाने वाले जो जंतुओं के प्रमुख स्पेशल कैरेक्टर्स हैं वो हम पढ़ेंगे कि फाइलम एस्के हेलमिंथीज के जंतुओं में कौन कौन से महत्वपूर्ण लक्षण पाए जाते हैं। तो सबसे पहला लक्षण स्क्रीन पर हमें दिखाई दे रहा है। इस संघ के जो जंतु होते हैं वो जलीय होते हैं, स्थलीय होते हैं या परजीवी होते हैं। तो सीधी सी बात है, इस संघ के जो जंतु हैं वो जल में भी निवास करते हैं, स्थल पर भी निवास करते हैं, और इनका जो पैरासिटिक नेचर भी होता है, परजीवी स्वभाव के भी होते हैं, जो कि किसी दूसरे जंतु के शरीर पर निर्भर रहते हैं। इस संघ के जंतुओं का शरीर अखंडित लंबे पतले धागे जैसा वेलनाकार होता है। जैसे आप सभी लोगों ने देखा कि इन्हें थ्रीड वर्म के नाम से भी जानते हैं, इन्हें सूत्रक्रमी के नाम से भी जानते हैं। तो इनका जो शरीर होता है वो अखंडित होता है, अर्थात इसमें सेगमेंट नहीं होते, और ये लंबे पतले धागों जैसा इनका वेलनाकार शरीर होता है, इसीलिए इन्हें गोलक्रमी कहते हैं। और इनके शरीर के दोनों सिरे नुकीले होते हैं। इनके शरीर के दोनों सिरे नुकीले होते हैं। इनके शरीर पर एक बड़ा क्यूटिकल होता है। इनके शरीर पर क्यूटिकल से इनका शरीर एक कड़े क्यूटिकल से ढका रहता है, एक कड़े उपचर्म से ढका रहता है। इनका शरीर अखंडित तथा द्विपार्श्व सममित होता है, अर्थात नॉन सेगमेंटेड होता है। शरीर पर किसी भी प्रकार का कोई सेगमेंट नहीं पाया जाता, कोई खंड नहीं पाया जाता, तथा बाइलैटरल सिमेट्री इनमें होती है, द्विपार्श्व सममित होते हैं। अर्थात इनकी अगर हम खड़ी काट करें तो इन्हें दो पार्श्वों में बांटा जा सकता है, इन्हें अलग अलग दो पार्श्वों में बराबर बराबर बांटा जा सकता है। इनमें एपिडर्मिस के नीचे अनुदैर्ध्य मांसपेशियां यानी लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स होती हैं। एपिडर्मिस के नीचे अनुदैर्ध्य मांसपेशियां यानी लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स पाई जाती हैं। इनमें स्यूडोसिल कैविटी होती है, अर्थात इनमें कृत्रिम देह गुहा पाई जाती है। कैसी इनकी देह गुहा? ये प्रश्न परीक्षा में कई बार पूछा गया है कि एस्के हेलमिंथीज के प्राणियों में जो देह गुहा होती है वो कैसी होती है। तो सीधी सी बात है, इसमें जो देह गुहा होती है वो स्यूडोसिल होती है, यानी कूट देह गुहिक होते हैं। ये कैसी देह गुहा होती है? कूट देह गुहा होती है, यानी स्यूडोसिल होती है। इनमें आहार नाल विकसित तथा मुख द्वार एवं गुदा भी उपस्थित होते हैं। ये बहुत खास बात है कि इनमें एलिमेंट्री कैनाल पाई जाती है, इनमें मुख द्वार भी होता है, और इनमें एनस यानी गुदा भी उपस्थित होता है। यहाँ पर एक और मुख्य बिंदु है।
इनमें रक्त परिसंचरण तंत्र और श्वसन तंत्र नहीं पाए जाते। जो एस्के हेलमिंथेस के जंतु हैं इनमें ब्लड वेस्कुलर सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं पाए जाते, अर्थात इसमें रक्त परिवहन तंत्र और श्वसन तंत्रों का सर्वथा अभाव होता है। ये बहुत ही ध्यान रखने योग्य बात है कि फाइलम एस्के हेलमिंथेस यानी निमेटोडा के जंतुओं में रक्त परिसंचरण तंत्र और श्वसन तंत्र नहीं पाए जाते। इसके बाद इनमें तंत्रिका तंत्र में एक नर्व रिंग एवं 6 नर्व कॉर्ड होते हैं। इनके जो नर्वस सिस्टम होता है उसमें एक अग्र तंत्रिका बल है जिसे नर्व रिंग के नाम से जानते हैं, और 6 अनुदैर्ध्य तंत्रिका रज्जु यानी 6 नर्व कॉर्ड होती हैं। ये यूनिसेक्सुअल होते हैं अर्थात एक लिंगी होते हैं, अर्थात इनमें मेल और फीमेल सेपरेट होते हैं। बहुत ही खास बात है कि ये यूनिसेक्सुअल होते हैं, एक लिंगी होते हैं, अर्थात इसमें मेल और फीमेल सेपरेट होते हैं। नर एवं मादा जननांग अलग अलग शरीर में पाए जाते हैं। अलग अलग जंतुओं में नर तथा मादा जननांग पाए जाते हैं। ये सबसे खास लक्षण है। मेल और फीमेल सेपरेट होते हैं, ये यूनिसेक्सुअल होते हैं, एक लिंगी होते हैं, अर्थात नर और मादा जननांग अलग अलग जंतुओं में पाए जाते हैं। इसके बाद ये अधिकांशतः पैरासिटिक होते हैं, अधिकांशतः ये परजीवी होते हैं तथा अपने होस्ट में रोग उत्पन्न करते हैं। कैसे होते हैं? ये पैरासिटिक नेचर वाले होते हैं। अधिकांशतः इनके जो जंतु होते हैं वो परजीवी प्रकार के होते हैं। देखिए, परजीवी हमने बताया था कि 2 प्रकार के परजीवी होते हैं, एंडोपैरासाइट और एक्सोपैरासाइट। अंतः परजीवी और वह परजीवी जो शरीर के अंदर रहकर रोग उत्पन्न करते हैं अंतः परजीवी कहलाते हैं, और जो शरीर के बाहर पोषण भी आपसे लेते हैं और आपके अंदर ही रोग उत्पन्न करते हैं वह परजीवी कहलाते हैं। तो ये एंडोपैरासाइट की श्रेणी में आते हैं और ये अपने होस्ट के शरीर पर रहते हैं, उससे भोजन प्राप्त करते हैं और इसके शरीर में विभिन्न प्रकार के रोग भी उत्पन्न करते हैं। जैसे एस्केरिस है, आप सभी लोग जानते हैं एस्केरिएसिस नामक रोग उत्पन्न करता है। इसका एक एग्जाम्पल कौन सा है? एस्केरिस है। और एस्केरिस से रोग कौन सा होता है? एस्केरिएसिस नामक रोग होता है। ट्राइकिनेला, एंकाइलोस्टोमा, वुचेरिया, ये सभी इसके अंतर्गत आने वाले जंतु हैं। महत्वपूर्ण तथ्य: ट्राइकिनेला मनुष्य तथा सुअर आदि स्तनधारी जंतुओं की आंत में पाया जाता है और ट्राइकिनोसिस नामक रोग उत्पन्न करता है। एस्केरिस मनुष्य की छोटी आंत में पाया जाता है तथा एस्केरिएसिस नामक रोग उत्पन्न करता है। और वुचेरिया ब्रैंकोफटाई के द्वारा मनुष्य में फाइलेरिया नामक रोग होता है। इसे फाइलेरियल वर्म कहते हैं और इसके द्वारा फाइलेरिया नामक रोग उत्पन्न होता है वुचेरिया ब्रैंकोफटाई के द्वारा।